ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। हमारा आज का विषय जो आपके समक्ष है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 16 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। दशमी का श्राद्ध इन दिनों ग्रहों के योग के दृष्टिकोण से बन रहेगा। साथ साथ सूर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये जो परिवर्तन हुआ है 5-6 ग्रहों का एक साथ, ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से आपकी राशि में योग बना रहा है। लोग कहें कैसे ही बन रहा है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से इस वक्त सूर्य का, बुध का, शुक्र का, मंगल का ये जो ट्रांजिट आपकी राशि में हुआ है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण योग बना रहा है। ये आपके लिए खास तौर पर एक बात दे रहा है कि जितना आपके पर्सनल संबंध जितने हैं, चाहे माता से, चाहे पिता से, चाहे पत्नी से, चाहे किसी से भी संबंध है, उनको प्रसन्न, उनकी सेवा में रहने का प्रयास करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास। कई बार क्या होता है कि हम बाहर वालों के चक्कर में घर वालों को थोड़ा रुष्ट कर देते हैं। इस दिनों ग्रह का योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जितने घर वाले आपसे प्रसन्न, उतना आपकी किस्मत चार चांद लग सकती है। और इस बात का ध्यान रखते हो, जितने घर वाले आपसे रुष्ट रहेंगे तो उतनी आपकी किस्मत सो जाएगी। तो कोशिश ये करें, माता पिता, गुरुजन का, सबका आशीर्वाद, प्रसन्न घर वालों का, सबका आज प्रसन्न करने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ गिफ्ट, एक गुलाब का फूल देने का प्रयास कीजिए। देखिए वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दशमी का श्राद्ध इस दिन करने का नियम है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको अवश्य करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगल शनि का इन दिनों षडाष्टक योग चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है और पितरों के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है गायत्री का। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और सारी डिटेल जानकारी हमारे कार्यक्रम में आपको मिल जाएगी। उसमें संबंध पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आप फ़ोन करके अपने स्थान को आरक्षित कराएं और इस पितरों के निमित्त इस समय में अवश्य जो भी तर्पण इत्यादि करना चाहिए वो अवश्य कहीं ना कहीं स्थान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख का दिन बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन चुका है, अब वो परिवर्तन करके कुछ ना कुछ संसार में एक नया चैप्टर खोलने के योग बनाएगा। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ नया उठापटक करने का योग बनेगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। एक नया परिवर्तन नई एनर्जी के साथ आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये परिवर्तन संसार में भी आपको देखने मिलेंगे। 4 दिनों में 4 ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है। ये आपके लिए बहुत विशेष है। इंद्रा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। एकादशी ऐसी एकादशी, इंद्रा एकादशी, जो सब प्रकार के पापों को समाप्त करने वाली है। इस दिन कोशिश ये करना चाहिए हमको, जो भी हम व्रत कर सकें, जागरण कर सकें, हरि नाम का स्मरण कर सकें, अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन इत्यादि, जो एक पक्का तो नहीं, कम से कम शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है एकादशी के दिन कच्चा ही भोजन दान करना चाहिए। कच्चा भोजन दान कर कर हो सके तो गऊ के निमित्त कुछ, गऊ के लिए खासतौर पे जैसे कोई फल वगैरह ले गए, उसको सूंघा और उसको सूंघने के बाद अपने पितरों के निमित्त वो गाय को खिला दिया। तो ये आप कराएंगे तो ये विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा हमारे पितरों के ऋण से निवृत्ति का योग बहुत बढ़िया बनता है। ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो गाय को गौशाला में जाकर स्वयं भी इसको कर सकते हैं और फिर आपके लिए ये कहीं ना कहीं वही पूरा तृप्ति का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाता दिखाई देगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़े खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी खर्चे थोड़े जिम्मे पड़ सकते हैं। काम अच्छा करने जाओगे लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं किन्हीं मामलों में जुर्माना भी आपके जिम्मे पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हरि नाम का स्मरण करो, गायत्री का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस पद का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेकार के कामों में जुर्माना पड़ने के योग बन सकते हैं। अपने काम से काम रखते हुए कार्य करना चाहिए। दूसरे के चक्कर में कहीं ना कहीं आप जीवन में कहीं ना कहीं ग्रह थोड़े हल्के पड़ सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। आपकी सर्वार्थ सिद्धि होगी। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। तो सिंह राशि वालों, अभी आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से 19 तारीख को ग्रहों का खेल किस प्रकार का आपके लिए रचने वाला है। ग्रह क्या खेल रच रहे हैं आपके लिए। शुक्रवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का योग है, शुक्र प्रदोष का योग। देखिए, एक महीने में दोबारा प्रदोष योग, शुक्र प्रदोष योग बन रहा है। भगवान भी चाहते हैं कि आप जीवन में ऐश्वर्यवान बने, सुख समृद्धि, सांसारिक सुख समृद्धि आपको अच्छे से प्राप्त हो। ऐसे योग आपकी राशि में आप स्वयं बना सकते हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके अंदर एक नई एनर्जी लाता दिखाई दे रहा है।
आपकी राशि में ही चंद्रमा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये प्रवेश करते हुए आपके अंदर सही मोटिवेशन उत्पन्न कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए जो 2 दिन पहले डिप्रेसिंग माहौल था वो पॉजिटिव चेंजेस कहीं ना कहीं बनने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। ऐसे में हो सके तो अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन भी करा दीजिए, गौ ग्रास निकाल दीजिए। शाम के समय शंकर जी का पूजन अवश्य कीजिएगा। कहा जाता है कि इस दिन सुगंधित द्रव्य से, इत्र इत्यादि से, गंधोदक से भगवान शंकर का अभिषेक करने से समस्त प्रकार की सांसारिक सुख प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। मंत्र होना चाहिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधियों से पुष्टिवर्धन के योग बन जाते हैं, ध्यान रखें। यानी सुगंधित द्रव्य से युक्त करते हुए भगवान को इत्र इत्यादि भगवान को समर्पित करें और शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, आपका लाभ हो, भगवान आपके संसारिक सुखों को दे। ये सुंदर योग हमने आपके समक्ष रखा, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। बड़ी मुश्किल से बनेगा, फिर पता नहीं कब, करीब 1 साल बाद ये शुक्र प्रदोष का योग बनेगा। ये बनकर आ गया है, 2 बार बन चुका है, तीसरी बार नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत लंबे टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। 20 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग आपके लिए एक नई एनर्जी लेवल को आपके अंदर देते दिखाई दे रहे हैं। इच्छाधारी योग इन दिनों आपकी राशि में बना हुआ है और इच्छाधारी योग यानी अच्छा सोचोगे तो अच्छा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचना है। कई बार क्या होता है कि ग्रह तो अच्छे बने हुए हैं आपकी राशि के, लेकिन मन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फंसा हुआ है। देखो शुक्र के साथ कहीं ना कहीं आपकी राशि में देखो शुक्र के साथ चंद्रमा विद्यमान है, बुध के साथ सूर्य विद्यमान है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध थोड़े अस्त है। तो थोड़ी सी एनर्जी उन ग्रहों को देने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके अंदर अच्छे हो सकती हैं। खराब बात यह कि मंगल शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है, शनिवार का दिन है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। इतने उपाय शास्त्र में विद्यमान है, जो भी हो सके उसको करने का प्रयास करें और थोड़ी बहुत कमियां उसको ठीक करें। इच्छाधारी योग जरूर बना हुआ है तो उसका यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए। जितने घर वाले आपसे प्रसन्न, जितने आपके विशेष तौर पर पर्सनल संबंध में लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, उतना आपकी किस्मत में 4 चांद लगने के योग बन सकते हैं। बाहर वालों के चक्कर में घर मत खराब कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे। सिंह राशि वालों, जैसे सिंह राशि थोड़ी खाऊं फाड़ू ज़्यादा होती है तो कोशिश ये करनी चाहिए, थोड़ा प्यार दिखाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अंदर से तो आप बहुत नरम है, लेकिन क्या है कि आपका जो प्रभाव है थोड़ा सा इन दिनों थोड़ा खाऊं फाड़ू ज़्यादा हो रहा है, तो उसको थोड़ा सरल करने का प्रयास कर दीजिए। ये यदि अपना लिया आपने तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझें। देखिए हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं अंतरदशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हों, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना कैसे रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृ ऋण हो। और उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों, और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज
अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन शास्त्र में तो नित्य प्रति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों को। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा? हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है। श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए। चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को, गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बल विश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सब से कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें। यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए, पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं। आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण। तस्मयी स्वधा, यदि स्त्री है तो तस्मयी स्वधा, तस्मयी स्वधा, पुरुष है तो तस्मयी स्वधा, तस्मयी स्वधा, स्त्री है तो तस्सई स्वधा, तस्सई स्वधा, तस्सई स्वधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है, पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्यपति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका
इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ की मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने हैं? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्यपति यज्ञ चलता है पूरे श्रावण, पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाकि विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।